बच्चों, आज इस नए सत्र 2020-21 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की संस्कृत में अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान, जैसा कि आप लोगों को इस पाठ से ही समझ में आ रहा है कि अस्माकं अर्थात हमारे राष्ट्रीय माने राष्ट्रीय, और प्रतीकान अर्थात चिन्ह, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। आप लोग जानते भी हैं, जैसे मोर है, बाघ है, कमल है, और झंडे में आपका तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान, कई चीज़ें होती हैं, कई चिन्ह स्वीकार किए जाते हैं। इसी प्रकार से सभी देशों में, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होगा। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनः। सर्वेषु राष्ट्रेषु, सभी राष्ट्रीय माने देशों में राष्ट्रीय विशिष्टता से युक्त, राष्ट्रीय विशेषता से युक्त वस्तूनि माने वस्तुओं को प्रतीक रूपेण, चिन्ह के रूप में स्वीक्रियन्ते स्वीकार किया जाता है। तत्रत्यैः, वहाँ पर रहने वाले जनैः माने लोगों के द्वारा। सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त उन विशिष्ट वस्तुओं को वहाँ के निवासियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु तद राष्ट्रस्य गौरव चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तेषु प्रतीकेषु, तेषु माने उन्हीं, प्रतीकेषु अर्थात चिन्हों में, तद उस राष्ट्र माने उस राष्ट्र माने देश का, गौरव माने गौरव, चारित्र्यम अर्थात चरित्र, और गुणा माने गुण, प्रतिभासन्ते अवलौकिक होता है या प्रकट होता है। उन्हीं चिन्हों में उस राष्ट्र का गौरव, चरित्र और गुण प्रकट होता है, दिखाई देता है। तानि एव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। उन्हीं को ही, तानि एव माने उन्हीं को ही, या वे ही राष्ट्रीय प्रतीकानि, राष्ट्रीय प्रतीकानि अर्थात चिन्ह, निगद्यन्ते माने कहे जाते हैं, वे ही राष्ट्रीय चिन्ह कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं अर्थात हमारे राष्ट्रीय माने देश में, भारतीय माने भारत में, अपि माने भी, कतिपयानि कुछ, प्रतीकानि अर्थात चिन्हों को, स्वीकृतानि अर्थात स्वीकृत किया गया, सन्ति माने है। हमारे देश भारत में भी कुछ चिन्हों को स्वीकृत किया गया है। तानि अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति। वे ही क्या करते हैं? अस्माकं हमारे, चारित्र्य माने चरित्र को, संस्कृति माने संस्कृत के, महत्व माने महत्व को, व्यंजयन्ति अर्थात प्रकट करते हैं। वे ही हमारे चरित्र और संस्कृति के महत्व को बताते हैं या प्रकट करते हैं। पक्षिष्कत्तमः, पशुष्कत्तमः, पुष्पेष्कत्तमः वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्येव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षियों में कत्तमम अर्थात कौन सा पंछी, पंछियों में कौन सा पंछी, पशुओं में कौन सा पशु, वा माने अथवा, पुष्पेषु कत्तमम फूलों में कौन सा फूल, अस्माकं हमारे राष्ट्रीय महिम्नम अर्थात राष्ट्रीय महिमा का
प्रतिनिधित्व करता है। पक्षियों में कौन सा पंछी, पशुओं में कौन सा पशु, और अथवा फूलों में कौन सा फूल हमारे राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। इति इस प्रकार का विचार्यो माने विचार करके ही प्रतीकानि चिन्हों को निर्धारितानि माने निर्धारित किया गया संति माने है। इस प्रकार का विचार करके ही चिन्हों को निर्धारित किया गया है। अब आइए मयूर मोर। पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पंछी रूपेण स्वीकृतो वस्त। पंछियों में जो मयूर है वह राष्ट्रीय पंछी रूपेण, राष्ट्रीय पंछी के रूप में स्वीकृत धन अस्ति, स्वीकार किया गया अस्ति माने है। पंछियों में मोर राष्ट्रीय पंछी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते। जो मोर होता है वह अतीव अत्यधिक मनोहर सुंदर लगने वाला पक्षी वर्तते माने पंछी है। मोर अत्यधिक सुंदर पंछी होता है। चंद्र कवल संवलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनासि हरन्ति। चंद्र कवल संवलितानि, चंद्रमा के गोले के आकार के समान चित्रितान माने चित्रित किए गए, तस्य माने उसके पिंछान माने पूंछ, मना से हरंत मन को हर लेते हैं। चंद्रमा के गोले के आकार वाले उसके चित्रित, तस्य माने उसके पिंछान माने पूंछ, मनास माने मन को हर लेते हैं। चंद्रमा के गोले के आकार वाले चित्रित उसके पूंछ सभी के मन को हर लेते हैं। यदा गगनम श्यामलय मेघाच्छन्नम भवति तदा मयूरो नृत्यति। यदा माने जब, गगनम माने आकाश में, श्यामलय है काले काले, मेघा माने बादल, आच्छन्नम माने ढक लेते हैं, भवत माने होता है, तदा माने तभी, मयूरो माने मोर, नृत्यत माने नाचता है। जब आकाश काले काले बादलों से ढक जाता है तब मोर नाचता है। तस्य तदानीम अनंतरम नर्तनम नयनम सुख कर्मपि च चेतस चमत्कारकम भवति। तस्य उसका, तदानीम अनंतरम उस समय का, नर्तनम माने नाचना, नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला होता है। और कैसा होता है? चेतस चमत्कारकम भवति, मन को चमत्कारित करने वाला भी होता है। उसका उस समय का नाचना जो होता है वो हमारे नेत्रों को सुख प्रदान करता है और हमारे मन को चमत्कारित भी करता है। मधुह मधुह स्वरो अपि मयूरो विषधरान भुडकते। मीठी मीठे स्वर वाला होता हुआ भी वह मयूर विषधरान अर्थात सर्पों को भुडकते माने खा जाता है। मीठे मीठे स्वर वाला होता हुआ भी वह मोर सर्पों को खा जाता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रम विद्यते। यही हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र भी है। यही हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र भी है। जैसा कि सर्वे सह मधुरम वाच्यम, जैसा कि मोर सर्वे सह मधुरम वाच्यम, सभी के साथ क्या करता है? मधुर बोलता है। सर्वे सह मधुरम वाच्यम, सभी के साथ मोर जो है मधुर बोलना चाहिए। और मधुरम व्यवहारतव्यम, अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। और मधुरम आचरितव्यम, और अच्छा आचरण भी करना चाहिए। किंतु ये माने जो राष्ट्रद्रोहिणों अत्याचार परायणा, जो राष्ट्रद्रोही और अत्याचार में लगे हुए लोग हैं, राष्ट्रीय अखंडताया और हमारे राष्ट्रीय अखंडता को और राष्ट्रीय एकता को विघात का माने नष्ट करने वाले हैं। वे विषमुखा सर्पतुल्या, वो
कैसे होते हैं? विष मुखा, सांप के समान मुख वाले होते हैं। वे सांप के समान मुख वाले होते हैं और वे जो इस प्रकार का सांपों के समान, वे जो इस प्रकार सांपों के समान विष फैलाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से मोर के द्वारा सांप को मार दिया जाता है, उसी प्रकार मोर रूपी हमारे देश के द्वारा इस राष्ट्र से व्यापादयितव्यः अर्थात नष्ट कर दिया जाता है। सभी के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, मधुर आचरण करना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश में राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार में लगे हुए लोग हैं, राष्ट्रीय अखंडता को या राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने वाले दुष्ट व्यक्ति, जो सर्प के समान विष फैलाने वाले लोग हैं, उनको मोर के समान राष्ट्र के द्वारा मार दिया जाना चाहिए। उनको मोर के समान राष्ट्र के द्वारा मार दिया जाना चाहिए। अब बच्चों, व्याघ्र बाघ, पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम। पशुओं में जो बाघ है वह भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र, बाघों में जो चित्रित बाघ होता है, बाघों में चित्रित बाघ जो होता है वह बहुत अधिक विशेषता और गुणों से युक्त होता है। अत्यधिक विशेषता वाले गुणों से युक्त बाघों में चित्रित बाघ बहुत अधिक विशेषता वाले गुणों से युक्त होता है। को न जानाति चित्र व्याघ्रस्य ओजः पराक्रमं स्फूर्तिंच। भला कौन इस चित्रित बाघ के ओज अर्थात बल, पराक्रमम माने पराक्रम और फुर्तीलेपन को नहीं जानता है। भला कौन इस चित्रित बाघ के बल, पराक्रम और फुर्तीलेपन को नहीं जानता है। एतत् जातीयाः व्याघ्राः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। एतत् जातीयाः, एतत् धन जातीयाः बराबर एतत् जातीयाः, ये झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते से यहाँ क्या हो गया है? त के स्थान पर ज हो गया है। एतत् जात, इस प्रकार की जात के बाघ अस्मत् देशस्य, हमारे देश के वनेषु माने वनों में, उपलभ्यन्ते माने उपलब्ध हैं, पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति, एक मोटी मोटी कृष्ण रेखा माने काली रेखाएं भवन्ति माने होती हैं। इनके शरीर पर मोटी मोटी काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो असावतीव तीव्रधाव का, यह बाघ अत्यधिक तेज दौड़ने वाला, सतत सावहितः और हर समय सावधानी पूर्वक, संकटम विदूरादेव, संकट को दूर से ही, जिघ्रन माने सूंघ कर जान लेने वाला, और तद अपने तुम, उसे दूर करने के लिए, उस संकट को दूर करने के लिए सचेष्ट माने सचेष्ट रहने वाला, लगा रहने वाला, और स्वलक्ष्यम वाप्तुम, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा रहने वाला, और स्वसीमनी एवं अपनी ही सीमा में ही पर्यटन करने वाला, टहलने वाला, वन्य जंतु, वन्य जीव, विश्रुतो जगत, जगत माने संसार में, विश्रुतो माने विख्यात है। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, भारतीय चिन्ह है। बाघों में यह चीता, यह बाघ बहुत अधिक विशिष्टताओं से युक्त होता है, बहुत अधिक विशेषताओं से युक्त होता है। भला कौन इसके बल, पराक्रम और स्फूर्ति को नहीं जानता है। इस जात के बाघ
हमारे देश के वनों में उपलब्ध हैं। इनके शरीर पर मोटी मोटी काली रेखाएं होती हैं। यह बाघ अत्यधिक तेज दौड़ने वाला और सावधानी पूर्वक संकट को दूर से ही सूंघ कर जान लेने वाला और उस संकट को दूर करने के लिए सचेष्ट रहने वाला और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहने वाला तथा अपनी ही सीमा में टहलने वाला यह वन्य जंतु संपूर्ण संसार में विख्यात है। यह जो है बाघ संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है या विख्यात है। बच्चों, अब इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।